अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS 201 फाइनल टर्म करंट पेपर। तो पहले हम सब्जेक्टिव को देखते हैं। ये आपके सब्जेक्टिव बिल्कुल आसान सा सब्जेक्टिव है और इसमें उन्होंने सिर्फ आपकी क्लास ली है और उसको ठीक करना है प्रोग्राम को। और इसमें आपने एक प्रोग्राम है वो डेवलप करना है और इसमें आपने इसको जो कोडिंग है इसके सम करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, इंशाल्लाह वो भी दिखा देते हैं। ये सारा के सारा हम करते हैं, पहले हम MCQs सॉल्व कर लेते हैं। जी दोस्तों, हम पेपर शेयर कर रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी तरफ से फुल इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई गलती हो जाए तो काइंडली वो दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि सर जी ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। मैं अपनी तरफ फुल कोशिश से आपका पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो पहले का ए आता है। जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसका नंबर अगर देखा जाए तो वो आप ए आंसर जो है वो करेक्ट है। द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, बाकी आपको दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को डेसिमल बिफोर मतलब फ़र्क आ रहा है, और इसमें जो है नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर, टोटल नंबर इन दिस इन द नंबर हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने देखना है कि every data member or function inside in the structure is dash default, whereas everything declares inside in this class dash by default। तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो मौजूद हैं वो आपने देखना है। एक तो प्राइवेट पब्लिक क्लास है, दूसरा प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट क्लास है, प्राइवेट प्रोजेक्टेड क्लास है। तो इसमें से जो है पब्लिक प्रोजेक्टेड क्लास है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है 4 का वो सी है, यानी सॉरी ये मैं बी लगा रहा हूँ। ये वाला इसका करेक्ट आंसर जो मेरी इंस्ट्रक्शंस के मेरी इंफॉर्मेशंस के मुताबिक। मे बी मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे ठीक कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा लगे कि डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ डैश क्लास कैन बी क्रिएट ए सेविंग करंट पोजिशंस ऑफ एनी ओपन द फाइल बिफोर रीडिंग फ्रॉम द फाइल। तो आप लोग इसका आंसर देखें तो हमारे पास जो है पहला आंसर आप देख लें। इसका आंसर मेरे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो बी है। ठीक है, बाकी आप मज़ीद चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन फ्रेंड्स आर डैश ऑफ क्लास। स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, उसके बाद पब्लिक मेंबर फंक्शन है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन है। तो इसका जो आंसर जो है नॉन मेंबर फंक्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक क्लास मेंबर फंक्शन, बहुत गर्मी है और फ़ैन भी मुझे बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वॉइस के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। बट मैं जो है आपको बड़ी मेहनत और बड़ी स्ट्रगल से ये सारी चीज़ें गाइड भी कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। काइंडली वीडियो के साथ जुड़े रहें। ए क्लास मेंबर फंक्शंस दैट हैज़ बीन डिफाइंड द ओवरलोडेड ऑपरेटर्स टेक्स दैट आर्गूमेंट्स। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या n आर्गूमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे पास की पड़ी है, तो उसका ए आंसर दैट इज़
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स आइडेंटिफायर PI विच इज़ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, तो इसके आपने बताना है। तो हमारे पास जो ये 15वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो मेरे पास की में पड़ा है तो वो B है। डिफाइन PI 3.4 15926, इट्स ओके। नेक्स्ट, ये अब जो है इसका वो नहीं है ऊपर वाला क्वेश्चंस, तो मुझे जो है ये आपने खुद देख लेना है। 10, इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि डाटा टाइप्स जो है स्टोर करती है नंबर को, रो को, कॉलम्स को, मैट्रिक्स, वो कौन सी है। वो आप लोगों का वो फॉन्ट है, सॉरी फ्लोट है, इंट है, करैक्टर है, या ये स्ट्रिंग है। तो इधर मेरे की जो है वो बता रही है इसका आंसर जो है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। सॉरी बी आंसर बता रही है इंट। इंट जो है वो आपका जो है स्टोर करता है नंबर को, रो को और मैट्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 30, इंट एंड करैक्टर्स, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो टाइप्स डैश टेक्स एंड द बाइट्स रिप्रेजेंट। तो 30 जो आपका क्वेश्चंस का आंसर जो हमारे पास है 2 3 1 4 1 1 4 एंड 3 2। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है 4 1, यानी कि यहाँ पे टेक 4 बाइट लेगा और एंड 1 बाइट्स आप लोगों की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पॉइंटर वी एक्चुअल्स टू द पॉइंटिंग्स टू एन एरिया इन। प्रोग्राम के अंदर होता है, रे के अंदर होता है, मेमोरी के अंदर होता है, या डाटे के अंदर होता है। तो लिहाजा हम इसको चेक करेंगे। मेरे पास जो की है वो आंसर बता रही है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सी आंसर बता रही है मेमोरी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं तो वो इसका आंसर जो है आपका बी है। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो आपका 1 डिजिट के बाद आपके पास 2 जो है वो आ रहा है। तो इसके बाद 56 आंसर जो करेक्ट आंसर बता रहा है। मैं स्पीड पकड़ूंगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को जल्दी फ्री किया जाए। उसके बाद 19 का अंदर देखा जाए तो इसका आंसर आप मेरे पास जो की है इसका आंसर सी बता रहा है, कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर। कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। RAID स्टैंड फॉर, इसका स्टैंड फॉर जो है वो आपने मालूम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर 40 है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है डी करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो पेपर है ज़बरदस्त सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसका आप लोग न्यू एंड डिलीट जो ऑपरेटर्स हैं ओवरलोडेड 2, तो वो क्या है, कंट्रोल लोकेशंस करते हैं। तो ये इसका आंसर जो मेरे पास है वो करेक्ट आंसर तो आप कीजिए लोकेटेड करते हैं, और ये मेमोरी को भी, पॉइंटर को भी और डाटा टाइप्स को भी, ठीक है। ये इसका आंसर मेरे पास जो करेक्ट आ रहा है वो बी है। अजान भी आप सुन रहे होंगे। और इसका अगर हम 30 का आंसर, आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, अगर मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम दरकार हो सकता है। 33 का आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो डी है, ठीक है। (32) इसका जो आंसर है फंक्शन फ्रेंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्कार्ड ऑब्जेक्ट
नेक्स्ट, विच इज़ द फॉलोइंग यूज फॉर द जेनेटिक प्रोग्रामिंग्स। वर्चुअल फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। 35 का आंसर मेरे पास जो है वो सी है, ठीक है। इसी तरह से 39 इसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शंस है और वो आपने देखनी है। तो इसका आंसर मेरे पास सी है, प्लस प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अब मैट्रिक्स दिए गए हैं, अब किस तरह से होंगे। 2/3 का आप लोगों के पास है मैट्रिक्स, तो 38 का आंसर हमारे पास बी है, 3 2, ठीक है। इसी तरह से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका आंसर हमारे पास जो है रन टाइम एरर नहीं, आपका सिंटैक्स एरर। इसमें कोई सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन है, मेंबर्स डिफाइन क्लास जो शो करता है वो सिंटैक्स एरर की हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ क्लास टेम्पलेट, इसका टेम्पलेट का जो सिंटैक्स है वो आपने बताना है। 28 27 इसका आंसर जो है हमारे पास ये है टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है ये रेस हुआ है, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बाद ये आपके पास आ गया है, इन दिस मैनी वे टेम्पलेट्स कॉन्सेप्ट कैन बी यूज। तो कितने करते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चंस आपका कौन सा है, 26 का है। तो हमारे पास जो 26 का आंसर है वो सी है। ये भी आपका मिस है 20। तो इसको आप लोग स्टडी करें और इसका आंसर जो है मैं देख लेता हूँ। इसका आंसर जो है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका है। टाइम भी बिल्कुल शॉर्ट है 21 का। आप स्टेटमेंट्स जो है वो रीड आउट करें और मैं इसका आंसर देखता हूँ। इसका आंसर जो हमारे पास डी है। इसी तरह से 22 को स्टेटमेंट्स को रीड आउट करें और इसका जो आंसर है हमारे पास बी डी है। इसी के बाद आप लोग 11 का आंसर देखें, ये आगे पीछे हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। इसी के बाद अगर आप देखना चाहें 12 का, तो स्टेटमेंट रीड आउट कर लें, तो इसका आंसर हमारे पास बी है, ठीक है। जब मैं की चेक करता हूँ तो काइंडली आप लोग स्टेटमेंट जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लिया करें। इसकी स्टेटमेंट आप चेक करें, इतनी देर में मैं की चेक कर लेता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। देखो, पहले मैं लिखना पड़ता है, फिर उसको टाइप करके चेक करना पड़ता है आंसर कहाँ पड़ा है, कैसे है, तो काफ़ी मेहनत दरकार होती है। मेरा अलार्म भी चल पड़ा है। उसके बाद इसकी स्टेटमेंट चेक करें, तो इसका आंसर हमारे पास जो है बी है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आउटपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट 5वें का चेक करें, बोथ एंडल एंड फ्लैश आर। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो सी है। नेक्स्ट 5वां फिर आ गया है, इसका आंसर सी हमने लगा देते हैं। 8वें का आंसर हम चेक करते हैं। 8वें की स्टेटमेंट देखें आप, तो इसका आंसर जो हमारे पास ए है। इसी तरह से ये स्किप है। अब आप लोगों को मैं जो है सब्जेक्टिव भी चेक करवाता हूँ और इसके भी आपके सामने आंसर रख देता हूँ, ठीक है।
जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसको देखें। ये एक प्रोग्राम दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसकी हमें क्या बतानी है, आउटपुट बिल्कुल आसान सा इसकी जो है सॉल्यूशंस हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने इसकी आउटपुट जो है वो निकाल ली है। वो आप देखें तो आपके पास इसकी जो आउटपुट है -6789 है। आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने आगे 22 भी दिखाना है आपको क्वेश्चंस, और 41 भी दिखाना है और 42 भी क्वेश्चंस दिखाना है। और इसकी भी आउटपुट आप देख लें। इसकी आउटपुट हमारे पास जो आएगी 2 और इसकी आउटपुट आएगी 11 एंड 12। आगे मैं लेके चलता हूँ, पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस पीछे से करके आते हैं। जी मैंने इसकी आपको आउटपुट दिखा दीजिए। देखें कितनी छोटी छोटी आउटपुट है। 3 नंबर फ्री के थे, कितने थे, 3 नंबर आपके फ्री के थे, तो माइनस यहाँ पे आना था। ठीक है, तो आप लोग इसकी आउटपुट जनरेट कर देंगे। इसकी भी आप लोगों ने आउटपुट फाइंड करनी है, और इसकी आउटपुट जो है पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास जो है मैंने आउटपुट पीछे अपने स्क्रीनशॉट लिया है, वो आप देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने 43 भी आपको दिखाया था, नहीं 44 आपको दिखाया था ये वाला, और इसकी आउटपुट 11 एंड 12 थी। क्या थी, 11 एंड 12 थी। इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी आप देख लें, इसको भी मैं आगे लेके जाऊँगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी आप लोगों ने क्या करना था, इसमें आपने जो सैम्पल क्लास है वो हमने परफॉर्म करके दिखानी है। ठीक है, इस तरह से ये आपने देख लिया है। और ये भी अगर आप देखें 45 जो है, इसको भी देखें, ये भी हम अब मैं सारे सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको मैंने दिखा दिए, टाइम शॉर्ट है। 46 भी देख लें आप लोग। इसमें आपने सिर्फ जो फाइंड करने हैं वो आपने इन पोस्ट इंक्रीजिंग एंड प्री इन डिक्रीजिंग, आई थिंक इस तरह से ही कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आप इसको रीड आउट अच्छे से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 अगर देखें तो आपके पास इसने भी आपने कोड दिया गया है, और इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं वो आपने बतानी हैं, तो वो आप इसको चेक करें। वो भी मैं आपको नेक्स्ट सॉल्यूशंस में बताता हूँ। मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। 48 है, इसमें भी कोड है आपका। इसमें से आपने जो है क्लास मैट्रिक्स है वो जनरेट करनी है। इसी तरह से अगर 49 है, इसको आपने कैलकुलेशन करना है, इसका भी सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चंस है, इसके अंदर आपने एक प्रोग्राम जनरेट करके देना है। अब मैं सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेके जाता हूँ। जी गाइस, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ, आपके आंसर 2 है, दूसरे का 11 एंड 10 है, ये आपने इतना लिखना होता है। 47 क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा था, उसमें आपने एक प्रोग्राम जनरेट करना था। तो उसका प्रोग्राम जो है वो ये वाला है। आप इसको थोड़ा सा अपनी नज़र में कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ये 47 का आंसर है। इसी तरह से नीचे चले जाएं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये 50 का आंसर है, यानी जो 50 वाला आता है ना क्वेश्चंस, उसमें से आपने ये चीज़ें जनरेट करके देनी थी। प्रोग्राम का सॉल्यूशंस उसका है। इट्स ओके वाला जो प्रोग्राम था जो मैं जनरेट कर चुका हूँ आपने, तो मैट्रिक्स वाला था, तो उसका आंसर जो है आपके पास ये वाला है। इट्स ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 47 था जिसमें वो बता रहा था कि आपने सॉल्यूशंस जो देना है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। तो इसका आंसर ये था कि x=5 आप लोग इसके अंदर पोस्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और फिर इसके अंदर आप क्या करें, x=8 आप लोग इसके अंदर इंक्रीमेंट करके देंगे। बाकी इसका जो नेक्स्ट है ये एक्सप्लेनेशंस आप दे सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस थे। मैंने फुल फ्लैज कोशिश की कि आप लोगों को 100% जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, और जो मैं नहीं कर सकता और उसके लिए जो है मासरत रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपसे मिलते रहेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।